उनका पार्टी का इंटरनल मामला है, तो पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी के नेता भी। तो इस तरह से जो मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस का कल्चर है ये। अब वो नए आए हैं, उनको अभी थोड़ा समझ में आया है, थोड़ा कुछ और आने वाले समय में आ जाएगा। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है। कुछ लोग कांग्रेस के एजेंट बनकर भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर बैठते हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। ये जो एजेंट हैं, देश के गद्दार के साथ साथ वो लोग टोहाना के भी गद्दार हैं। टोहाना के जनता के साथ गद्दारी करने का ऐसे लोगों ने काम किया जो टोहाना की डेवलपमेंट रोकने का काम किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि टोहाना की जनता समझदार है। ये जो मामला था, एक माहौल ऐसा बना दिया गया था जिससे कहीं ना कहीं अड़चनें डेवलपमेंट में लगाने का भी वो लोग काम करेंगे। लेकिन मैं मेरी टोहाना की जनता से वादा करता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट आप लोगों के आशीर्वाद से 19 के बाद, विधायक बनने के बाद हमने शुरू करवाए थे, मैं मेरे जीते जी उनको डंप नहीं होने दूँगा। वो पूरे होंगे। टोहाना में जो हमने डेवलपमेंट की गाड़ी को पटरी पर लेके आने का प्रयास हमारी टोहाना की जनता हमारे साथियों के साथ मिलकर किया था, उसको मंजिल पर पहुंचाने का काम भी हम आने वाले समय में करके दिखाने का काम करेंगे। सर, मीटिंग में टोहाना के विकास की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, टोहाना का विकास मैं ये मानता हूँ, देखिए विधायक तो अब विधानसभा में तो वही जा सकते हैं। ये राइट तो जनता ने टोहाना के ने उनको दिया है। थप्पड़ मुक्की चलती नहीं, ये इनका कल्चर है। आप देखिए, जब पहला चुनाव लड़ा, यहाँ गोलियाँ चलवाई गई थी, जीते हुए इलेक्शन को हार में बदलवाया गया था, मर्डर करवाए गए थे। उसके बाद मुझे वो समय भी याद है जब विपक्ष में काम करते स्थान फ्रैक्चर यहाँ हमारे पंजाबी समुदाय का लगता था, उसको गुंडों के द्वारा इनसे करवाए गए थे। आज ये जो हुआ है, उसके खुद के जो मैंने सोशल मीडिया पर जितना पढ़ा और देखा, वो 10-20 ऐसे असामाजिक तत्वों को बड़े साथ रखता है ऐसी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने के लिए। तो ये इनकी सोच में है, इनकी राजनीति करने की कार्यशैली यही है इनकी। तो इनसे अगर अब हमारे कुछ साथी बहकर उनके पास जाके उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो टोहाना को आगे बढ़ाएंगे, वो तो जो काम चल रहे हैं कहीं ना कहीं मरोड़ा दिखाने का पुरजोर प्रयास करेंगे, ताकि लोग गुलामी की मानसिकता से उनके सामने नतमस्तक हों। और वही जो उनका एक राजाशाही राज करने का यहाँ एक व्यवसाय उन्होंने जो बना रखा था, वो चलता रहे। भ्रष्टाचार खुद फैलाने में विश्वास रखते हो, आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो भ्रष्टाचार रोकेंगे। आज 1947 के बाद देश की आज़ादी से लेकर हरियाणा बनने के 1966 से लेकर आज तक लगभग 35 से 40 साल 27 परिवार के पास रही। टोहाना कहाँ खड़ा था? वंशवाद की राजनीति हरियाणा प्रदेश में, चाहे हम टोहाना की बात करें, इन्होंने कोई उभरने नहीं दिया। और जो करप्शन की बात करते हैं, ये तो करप्शन को पैदा करने वाले लोग हैं, डेवलपमेंट को रोकने वाले लोग हैं, भाईचारे को खराब करने वाले लोग हैं, जातवाद फैलाने वाले लोग हैं। इनसे आप टोहाना की डेवलपमेंट की उम्मीद करते हो, तो ये मैं नहीं मानता कि उनकी गलती है। तो उस सोच वाले व्यक्ति की गलती है, तो इस सोच से सोच रहे हैं कि ये विधायक बना दिया, ये आगे कोई टोहाना की बेहतरी के लिए काम करेगा। उनको तो सत्ता सुख के लिए रहना है। विधायक तो बन गए हैं वो जो भी गतिविधियां चुनाव में रही, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन टोहाना को कितना पीछे धकेलने का काम वो करेंगे, जो पहले उनके पूर्वजों ने किया, जब वो सत्ता में खूब बड़ी ताकत में रहे, जब उन्होंने किया। आज तो उनके पास एक मोटा हमारी सरकार नहीं, इस बात को कह के वो अपने पल्ला झाड़ देंगे। सरकार आपकी नहीं है। सरकार जब बनने के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक की होती है। आप टोहाना से विधायक बनकर गए हैं, तो टोहाना के हित के लिए मेरा अनुरोध है, उनको काम करना चाहिए। कांग्रेस ने